Hello students, today our topic is electronic configurations of actinoids. एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज हम स्टडी करेंगे। तो एक्टिनॉइड्स आपको पता है कि ये हमारे सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इससे पहले हमने लैंथेनॉइड पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्टिनॉइड्स में हम देखते हैं as the mentioned earlier, the ability of actinide to exist in the different oxidation state। देखो हमने इसको पहले से पढ़ा हुआ कि जो हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये क्या है, केमिस्ट्री है मोर कम्प्लेक्स, इनकी जो केमिस्ट्री है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, किसकी, एक्टिनॉइड्स की। मोर एवर द मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर द रेडियो एक्टिव। जो हमारे एक्टिनॉइड्स हैं ये एलिमेंट ज़्यादातर कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। द स्टडी ऑफ देयर केमिस्ट्री इन द लेबॉर्ट्री इज़ डिफ़िकल्ट। इस वजह से इनकी स्टडी करना लेबॉर्ट्री में क्या है, ज़्यादा मुश्किल होता है। इनको हम लेबॉर्ट्री में स्टडी करना क्या करते हैं, मुश्किल समझते हैं। द अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज हैव रिलेटिवली लॉन्ग ऑफ लाइफ। बोलते कि जो इसके शुरुआती जो इसके मेंबर हैं इसके, उनका जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो क्या है, लंबा होता है। एंड लेटर वंस हैव हाफ लाइफ टाइम रेंजिंग फ्रॉम डे टू 3 मिनट। बोलते कि जो अर्ली, जो शुरू में जो इनके एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो क्या, उनका हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या है, वो हाफ लाइफ टाइम पीरियड वो क्या है, लॉन्ग होता है। लेकिन उसके बाद में जो उसके बाद वाले हाफ जो उसके बाद वाले जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के, एक्टिनॉइड्स आ रहे हैं, उनका हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या है, 1 दिन से 3 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। ओके, तो इसके फॉर एग्जांपल क्या है, लॉरेंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 103 है। द लेटर मेंबर हैव बीन देयरफॉर बीन प्रिपेयर्ड ओनली इन द नैनोग्राम क्वालिटी। बोलते कि जितने भी अभी आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको हम ज़्यादातर नैनोग्राम क्वांटिटी में ही क्या करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। अब देखो जो हमारे एक्टिनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स को अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारे जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर इसके क्या है, लैंथेनाइड्स आते हैं, ठीक है। मान लो कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल इस तरह से है कुछ, तो ये क्या है, नीचे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। ऊपर तो हमारे लैंथेनाइड्स हो गए, नीचे क्या हमारे एक्टिनॉइड्स हो गए। ओके, अब देखो जो हमारे एक्टिनॉइड्स हैं, तो इसको अगर हम देखें तो ये कैसे, कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे एक्टिनियम से। हालांकि जो एक्टिनियम है, जो एक्टिनियम है ये क्या है, ये डी सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, हमने इसके साथ रखा हुआ है, एफ ब्लॉक के साथ रखा हुआ है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये थोरियम से लेके लवरेंशियम तक, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि जो हमारा एक्टिनियम है, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर सिंबल क्या है, AC होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 89, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 61 7s2, ठीक है। यहाँ पे Rn क्या है, नोबल गैस है, रेडॉन, ठीक है, जिसका हमने एटॉमिक नंबर देखा कितना होता है इसका, रेडॉन का 86। फिर उसके बाद जो इसका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, एक्टिनियम, वो कहाँ से होते हैं, थोरियम से। थोरियम को TH से लिखते हैं और एटॉमिक नंबर 90 है, और इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 3d2 7s2। ओके, उसी के साथ आ जाता है हमारा प्रोटेक्टिनियम। प्रोटेक्टिनियम एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक सिंबल PA से लिखते हैं इसको, एटॉमिक नंबर 91। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5f2। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी जो 5 ऑर्बिटल वो शुरू हो जाती है 5f2
61 एंड 7s2। ओके, फिर इसके बाद हमारा आता है यूरेनियम। यूरेनियम यू से लिखा जाता है, 92 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s3 61 7s2। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, नेपट्यूनियम। नेपट्यूनियम Np से लिखते हैं और 93 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। ओके, तो अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 5f4 d61 एंड 7s2। ओके, फिर उसके बाद हमारा आता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का क्या है, Pu 94 एटॉमिक नंबर। अब इसको देखोगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f6 6d0 7s2। अमेरिकियम Am से लिखते हैं इसको, अमेरिकियम, ठीक है। 95 इसका एटॉमिक नंबर है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s7, ठीक है, 6d0 7s2। फिर इसके बाद क्यूरियम Cm से लिखते हैं, 96 एटॉमिक नंबर है, 5f7 61 7s2, ठीक है। फिर बर्कलियम Bk से लिखते हैं, 97 इसका एटॉमिक नंबर है। फिर इसको देखते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ध्यान से देखें तो 5f9 है, ठीक है, और 6d0 7s2 आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम को Cf से लिखकर 98 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारी, 5f10 है, 6d0 7s2। ओके, फिर एंस्टेनियम, ठीक है, 99 एटॉमिक नंबर है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आ जाती है, 7f11 5f11 6d0 एंड 7s2। इस तरह हमारा फर्मियम, ठीक है, 100, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देख लेनी, ठीक है। 5f12 है, 6d0 7s2। फिर मेलिबिडियम 100 इसका एटॉमिक नंबर है। फिर नेबुलियम लेवरेशियम। लेवरेशियम देखोगे आप तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने हैं, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसी तरह बाकी यहाँ पे दो हम देखेंगे, 7 किस किस के पास है, ये, ठीक है। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं कि किस तरह से, हाँ, फ्रॉम दिस टेबल। अब इस टेबल से हमें क्या देखने को मिला, ऑल द एक्टिनाइड्स हैव 7s2 कॉन्फ़िगरेशन। सभी के पास जो 7s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। अगर हम देखें तो इन सभी के पास क्या है, 7s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 7s के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। ओके, एंड वेरिएबल ऑक्युपाई 5f एंड 60। अब बोलता कि जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आ रहा था, डिफरेंस देखने को हमें कहाँ पे मिल रहा था, 5f एंड 60 को अगर हम देखते तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेरिएबिलिटी भी दिख रही थी। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया कि 7s2 तो सभी के पास था। बोलता कि द 14 इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड इन द 5f ऑर्बिट, कि हम जो f ऑर्बिटल, जो 5f ऑर्बिटल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, 90। बट फिलिंग द 5f टू कंटिन्यू अगेन, तो थोरियम के बाद जितने भी एलिमेंट है उनमें 5f ऑर्बिटल है वो क्या होती है, कंटिन्यू फिल होना शुरू हो जाती है। और ये कहाँ तक चलती है, ये लवरेशियम तक चलती है। तो लवरेशियम तक ये f ऑर्बिटल बढ़ती जाती है। अब देखो, द इरेगुलरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड लाइक दोस इन द लेंथेनाइड। बोलते जो इसमें इरेगुलरिटी आती है, जो इसकी ऑर्बिटल फिल होने की इरेगुलरिटी है, वो उसी तरह जैसे हमने लेंथेनाइड में स्टडी किया था। इसमें भी क्या है, स्टेबिलिटी रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। देखो F0 और F1 एंड F0 F7 एंड F14 ऑर्बिटल,
ये क्या है, स्टेबिलिटी शो करते हैं। स्टेबिलिटी शो करने की वजह क्या है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो हाफ फील्ड होता है, और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से फुल फील्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमेरिकियम, ठीक है, एंड हमारा जो आता प्यूरियम, ठीक है, तो इनकी अगर हम देखें कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी एफ ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी एफ ऑर्बिटल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ये क्या करता है, थोड़ी स्टेबिलिटी शो करते हैं। अच्छा, बर्केलियम, बर्केलियम 97 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आल्सो शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक्सेप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एफ में क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हालांकि ये हाफ फील्ड नहीं है, फिर भी ये क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है। दो द 4f एंड 5f ऑर्बिटल आर द सिमिलर शेप बट 5f आर डीपली बरीड। बोलते कि दोनों की सिमिलर शेप होती है, लेकिन 5f है वो थोड़ा ज़्यादा बरीड होती है। हैंस द 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सिंस नो वन सम आइसोटोप्स ऑफ द मैनी एक्टिनॉइड आर अवेलेबल इन द गुड अमाउंट। अब जो हमारे एक्टिनॉइड्स हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे हमारे आइसोटोप्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे आइसोटोप हमारे इसके अवेलेबल हैं, ठीक है। केमिस्ट्री हैज़ बीन स्टडीड बाय द ट्रेसिस ऑफ टेक्निक, और इसके एक्टिनाइड के जितने भी आइसोटोप हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े करके स्टडी कर रहे हैं। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह इसकी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।